हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त देश में कोरोना की दूसरी लहर ने, दूसरी वेव ने कहर बरपाया हुआ है। पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 3,500 से ज्यादा लोगों ने इन 24 घंटों में अपनी जान गंवाई है। ऐसे बिगड़ते हालात में एक बुरी खबर और है, वो ये कि अब देश में कोरोना की तीसरी वेव के खतरे की बात अभी से उठने लगी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तीसरी वेव आएगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर पर चिंता जताई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि थर्ड फेज शुरू हो सकता है। अगर इसमें बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो माता पिता क्या करेंगे? सरकार के पास इससे निपटने का क्या प्लान है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि टीकाकरण ही एक उपाय है और अब टीकाकरण बड़े पैमाने पर करना होगा। हमारे साथ अब से थोड़ी देर में कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ डॉक्टर्स जुड़ेंगे जो लगातार इस विषय पर कहते आए हैं, काम करते आए हैं। अब उनसे पूछेंगे कि जब देश अभी दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका कितनी बड़ी है। आपको बता दें कि एक बार फिर पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना का एक नया रिकॉर्ड आया। 4 लाख से ज्यादा, 4,13,000 से ज्यादा केसेस पूरे देश में पाए गए हैं, जो कि अभी तक दुनिया में किसी भी देश में एक दिन में आने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा। इसके अलावा मौतों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। लगभग 4,000 मौतें बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना की वजह से हुई। और इस सब के बीच पूरा देश जब एकजुट होकर इस बीमारी से, महामारी से लड़ाई लड़ने की कोशिश में है, तब इसकी तीसरी लहर की आशंका भी सामने आ गई। खुद प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर राघवन ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर का आना तो निश्चित है, लेकिन ये कब आएगी, किस शक्ल में आएगी, ये पहले से ज्यादा खतरनाक होगी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो सवाल यह भी है कि इस पहली और दूसरी लहर के बीच हमारे पास वो कौन से सबक हैं जो हम इस तीसरी लहर को रोकने में, या अगर वो आती है तो उससे लड़ने में हम कामयाब हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन, चेयरमैन है लिवर इंस्टीट्यूट मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और बहुत सारे सवाल जो है वो आज आपसे हम पूछना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अभी हम दूसरी लहर का पीक आया या नहीं आया, अभी तो हम यही नहीं कह सकते। रोज एक नया रिकॉर्ड आ जाता है और उस बीच में इस थर्ड लहर की, थर्ड वेव की बात करना अभी से, इसने लोगों को थोड़ा परेशान कर रखा है। आप भी मानते हैं कि तीसरी लहर आएगी इसकी? जी, हम कल तक तो ये सोच रहे थे कि अब जो नंबर्स हैं वो प्लेट्यू हो गए हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं अप्रैल के एंड तक 4 लाख से ऊपर नंबर आ रहे थे और पिछले 3-4 दिन में 4 लाख से कम आ रहे थे। लेकिन बहुत सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन, चेयरमैन लिवर इंस्टीट्यूट मेदांता, वो हमारे साथ थे, और डॉक्टर शरद जोशी जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर सोइन, सॉरी मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुशी जाहिर कर रहे थे कि अब दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने लेकिन वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दिया है। लेकिन बातचीत की शुरुआत हमने की थी तीसरी लहर की आशंका से, उस पर अपनी बात आप कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जब तक वैक्सीनेशन ड्राइव पिकअप नहीं करती है, ये तो निश्चित है कि थर्ड वेव भी आएगी, हो सकता है फोर्थ वेव भी आएगी। क्योंकि जब तक पूरी पॉपुलेशन या एटलीस्ट 70-80% पॉपुलेशन अफेक्ट होके इम्यून नहीं हो जाती है, ये बार बार वेव्स तो आएंगी। और जनरली देखा गया है कि एक और दूसरी वेव में 5 से 6 महीने का अंतर था। तो ये 5-6 महीने अब हमारे पास रोकें तो उसको ब्लंट किया जाए, इतनी तेज, इतनी पीक वाली वेव, इतने ज्यादा नंबर्स ना हो, तो यही हमें करना है। जी डॉक्टर जोशी, उठा कि उसका स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि ये सेकंड वेव पहली वेव से बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। हमें पहली वेव में कभी इतने मरीज नहीं मिले, इतनी मौतें कभी नहीं हुई, इतनी ऑक्सीजन की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अब कैसे प्रेडिक्ट करें कि जो तीसरी वेव होगी इसका स्वरूप क्या होगा? देखिए, वेव 3 को हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, उसे अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसका स्वरूप क्या होगा। वेव 1 से हमने जो लेसन सीखे हैं, जो सीख हमने ली है कि वेव 1 में जब लॉकडाउन किया गया तो जो भी नंबर ऑफ केसेस थे
उसकी वजह से हेल्थ केयर कभी भी ओवर सैचुरेट नहीं हुआ। एक जुमला जो हम लोग यूज करते रहे वेव 1 के दौरान, फ्लैटन द कर्व। तो फ्लैटन द कर्व जो स्ट्रेटजी थी, उसकी वजह से देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज कभी भी ओवर सैचुरेट नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सेकेंड वेव के लिए देश पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था। हमने वेव 1 के बाद वेव 2 एक्सपेक्ट नहीं किया और ना हमने प्रिपरेशन किया। वेव 2 की स्पीड बहुत स्टीप थी। अगर हम कर्व देखें तो वो बहुत तेजी से ऊपर गया है और अभी तक भी हमें नहीं पता कि पीक कब आने वाली है। नतीजा ये हुआ कि वेव 2 में सारे देश की हेल्थ फैसिलिटीज ओवर सैचुरेट हो गई। नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ बेड्स और आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन, इंजेक्शन, सबसे ओवर सैचुरेट हो गया। नतीजा ये हुआ कि पब्लिक में एक पैनिक की रिएक्शन थी। लोगों ने घर में ऑक्सीजन अरेंज कर ली, ऑक्सीजन स्टॉक कर ली। वेव 3 जैसा कि एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वेव 1 में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्ट हुई थी। वेव 2 में हम क्लियरली देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन या युवा पीढ़ी ज्यादा अफेक्ट हो रही है। यहां तक कि युवा पीढ़ी में मोर्टेलिटी या डेथ रेट भी हमने वेव 1 से ज्यादा पाई है। और जैसा साइंटिफिक एडवाइजर्स ने एडवाइस किया है, देखा है या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेव 3 शायद बच्चों को या उससे भी यंग और युवा पीढ़ी को अफेक्ट कर सकती है। तो हमें पहले से प्रिपरेशन करके चलना है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बच्चों वाली बात की, दरअसल ये बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में ये आशंका जाहिर की गई है आज ही कि अगर तीसरी लहर आती है और वो बच्चों को इफेक्ट करती है तो हम क्या करेंगे। हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन अभी भी धीमे चल रहा है और वो भी केवल 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। कनाडा एकमात्र ऐसा देश बना है जिसने 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन देने की कोशिश अब शुरू की है। तो क्या आपको लगता है कि भारत में भी वो वक्त आ गया है कि वैक्सीनेशन को असल मायनों में यूनिवर्सल कर दिया जाए, जिसमें बच्चे भी शामिल हो? देखिए सौरभ जी, एक चीज देखने की है, वेव 1 वेव 2 में भी बच्चे अफेक्ट हो रहे थे। थैंकफुली जो भी वेरिएंट्स इस वायरस के अब तक आए हैं, ये डिजीज बच्चों में माइल्ड फॉर्म में पाई गई है, सेल्फ लिमिटिंग पाई गई है। क्योंकि बच्चों का जो इम्यून फंक्शन है, इम्यून सिस्टम है, वो डिफरेंटली मैच्योर हो रहा है। उनके बॉडी में लिम्फोसाइटिक काउंट ज्यादा है, उनकी इम्यूनिटी का डिफरेंट लेवल है। उसकी वजह से बच्चों में माइल्ड डिजीज वेव 1 और वेव 2 में मिली। They can act as a rapid spreader, but they are not badly affected till wave 2. अब ये एक्सपेक्ट करना कि वेव 3 में कौन से म्यूटेशंस होंगे, उनके क्या हेल्थ इफेक्ट होंगे, कहना मुश्किल है। बट ये समझदारी है कि अब जितना ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर लेंगे उतना हम अपनी पॉपुलेशन को बचा पाएंगे। वो चाहे पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, चाहे वो एल्डरली हैं। वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट थिंग। बट जो भी बच्चे वेव 1 और वेव 2 में अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो माइल्ड डिजीज से, बट दे विल डेफिनेटली माउंट सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी। उनके शरीर में कोई ना कोई इम्यूनिटी डेवलप होगी एंड होपफुली आशा कर सकते हैं कि वेव 3 में वो इम्यूनिटी उनको डेडली डिजीज से या डेथ रेट से बचाती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोरोना की आफत शुरू हुई थी तब हम एक बात बहुत सुनते थे, हर्ड इम्यूनिटी। भारत में इतने बड़े पैमाने पर केसेस आ गए, उसके बाद भी दूसरी वेव आई और पहले से बहुत ज्यादा विकराल आई। ये मान के चला जा रहा था अगर बहुत लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो शायद इसकी रफ्तार रुक जाएगी। ऐसा तो हमने नहीं देखा है। अब तो हमारे यहाँ मामले भी बढ़ रहे हैं, हम टीके भी लगा रहे हैं। तो फिर भी क्या हमें तीसरी लहर से डरने की जरूरत है? क्या वो फिर कोई रास्ता ढूंढ सकता है? देखिए, जो हमें समझना है कि ये एक टर्म हम जनरल टर्म यूज कर सकते हैं कि बहरूपिया या रूप बदलने वाला। जो वेव 1 में स्ट्रेन था, वेव 2 में स्ट्रेन डिफरेंट हो गया। अब हमारे पास यूके स्ट्रेन है, अब हमारे पास जो डबल म्यूटेंट है। यहां तक कि ईस्टर्न स्टेट से ट्रिपल म्यूटेंट भी रिपोर्ट किया जा रहा है। एक आंध्रा में, वाइजैग में इन्होंने और नया म्यूटेंट जो कि और ज्यादा विरुलेंट है उसको भी रिपोर्ट किया। सो ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। मैं लास्ट 1 ईयर से जो भी हम कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं, हमने वैक्सीनेशन के बाद भी पेशेंट्स देखे हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो फर्स्ट हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे पास एडमिट हुए। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन के बाद उनकी डिजीज सीवियर हुई, कुछ मॉडरेट लेवल तक गई, कुछ सीवियर लेवल तक गई, उसके बावजूद रिकवरी हमने देखी है पेशेंट्स में। तो वैक्सीनेशन के बाद डिजीज नहीं होगी ये नहीं कह सकते, बट रिकवरी
के चांसेस बढ़ जाएंगे, मोर्टेलिटी के चांसेस कम होते डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेना होगा इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। आपने जो लेकिन बड़ी बातें कही मुझे कि वैक्सीनेशन ही एक इलाज है इसका, या ये एक सबसे बड़ा तरीका है जिससे इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है, और वैक्सीन आपको बहुत बीमार होने से बचा सकती है, ऐसा इस दूसरी लहर में भी देखने को मिला। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगा कुछ और अहम सवाल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।